हाय। कैसे हैं आप लोग? सभी को नमस्कार, सभी को प्यार, सभी को दुलार, सभी बड़े लोगों को बहुत बड़ा बड़ा नमस्कार, छोटों को प्यार। आज आज की रीडिंग भी कल वाली रीडिंग से मिलती जुलती है, क्योंकि 2 दिन हो गए कुछ ऐसे ड्रीम्स दिख रहे हैं। तो रीडिंग जो निकाली जाती है, मैं जो निकालती हूँ, रीडिंग दिखाती हूँ, बताती हूँ, वो कई चीज़ों के बेस पे होती है। कभी इंट्यूशन के बेस पे होती है, कभी जो चैनलिंग होती है, ड्रीम्स आते हैं, लाइव कुछ ऐसे एक्सपीरियंस दिखते हैं, लाइव कुछ लोगों के मैसेजेस मिलते हैं। वो हमारे लिए एक अच्छा खासा कंटेंट बनता है। ठीक उसी तरह 2 दिन हो गया, 2 दिन में थर्ड पार्टी को लेकर के कुछ ऐसे मैसेज मिल रहे हैं। तो उसी को मैंने कंटेंट बनाया है, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से मैच भी करती है। तो आज की रीडिंग भी थर्ड पार्टी के बेस पे है। देखते हैं क्या निकलता है। थर्ड पार्टी इस समय बहुत टेंशन में तो नहीं है, लेकिन बहुत कंफ्यूज है। कुछ ऐसी थर्ड पार्टीज हैं जिन्होंने बहुत बहुत गलत किया है, तो वो थोड़ा डरे हुए हैं। कुछ थर्ड पार्टीज ऐसी हैं जो गुस्से में हैं, क्योंकि उनके साथ आपके पार्टनर ने कुछ ज्यादती की हुई है। कुछ थर्ड पार्टी शर्मिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने आपके पार्टनर के साथ कुछ ज्यादती किया है। ऐसे से अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती हैं जो एक्सप्लेन करूँगी उसी के बारे में, और उनसे कैसे सतर्क रहना है, ये सारी बातें होंगी। देखते हैं रीडिंग में क्या निकलता है। मेरा मेन मकसद ये होता है आपसे डायरेक्ट आपके पास ये मैसेज किस रूप में पहुंचता है, और आप उस मैसेजेस के कितने बड़े फॉलोअर बनते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ कमेंट्स के तो मैंने रिप्लाई कर दिए हैं, कुछ के नाम मैंने नोट कर लिए हैं, बताना चाहूँगी आपको। जैसे यहाँ पे हैं सुमन जी हैं, ST बाल जी हैं, अरविंद चौधरी, शीला, रोशनी, मदन, विजय जी, उर्मिला, भंवरलाल जी, कल्पना, ललिता, कलोन जुमदर। बहुत खतरनाक नाम है भाई आपका। है। और सोमे जी, सोमे जी, आपकी लैंग्वेज थोड़ी मुझे समझ नहीं आई, सीरियसली मैं आपको बताऊं। बट जिस इंटेलिजेंसी को आपने शो किया है, उससे ऐसा लगता है कि आपको सारी बातों की नॉलेज होती जा रही है, या पहले से भी होगी। हो सकता है मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं। ठीक है, तो
ये लोग हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। शहनवाज जी हैं, और कौन है, मीता ठाकर हैं, दीप दत्ता हैं, एक कौन है, लव कपूर जी। लव कपूर जी लिखते हैं कि किसी शॉर्ट वीडियो में मैंने बोला होगा कि दोबारा से धोखा मिल सकता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि मेरा मेन मकसद है आप लोगों से कि मेरी बात आप तक कैसे पहुंच रही है और आप उसे कैसे लेते हैं। ये एनर्जी, मैं आपको बताऊं तो एनर्जी की बात होती है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको बैलेंस में रहना है, क्योंकि सामने वाला अलग अलग एनर्जी से अप्लाई करता है, कभी अपने नेचर के हिसाब से, कभी अपनी सिचुएशन के हिसाब से, कभी गुस्से में। क्योंकि जब आप किसी के लिंक में होते हो तो मोस्टली ऐसा होता है कि सामने वाला आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल से आपको ट्रीट करने की कोशिश करता है। जैसा कि कपूर जी बता रहे हैं, कल जो मैंने वीडियो निकाली थी रीडिंग, तो उसमें दिया था कि थर्ड पार्टी जो है आपसे कह रही है, आपको एक सुझाव दे रही है, एक संदेश दे रही है कि आप किसी के थर्ड पार्टी मत बनना। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कोई थर्ड पार्टी बहुत परेशान है आपके ही पार्टनर से, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको ऑप्शन में रखे थे, और जैसे आपको उन्होंने ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, उसी तरह वो थर्ड पार्टी, क्योंकि जिसका करेक्टर होता है ना कि चलो ये नहीं वो सही, वो नहीं और सही, ऐसे से जो लोग मल्टीपल रिलेशन में रहते हैं उनकी यही इंटेंशन हमेशा रहती है। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि फिर धोखा मिल सकता है। जब आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री हो जाएगी जो बैलेंस में नहीं होगा, जो ईमान का पक्का नहीं होगा, तो उसके साथ आपका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कार्ड के माध्यम से जो कुछ भी हम बताते हैं वो जस्ट एक एनर्जी होती है, और एनर्जी बहुत जल्दी चेंज होती है। एनर्जी में बहुत जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी आती रहती है। वैसे भी जनरली बेसिक नॉलेज के हिसाब से भी आप देखेंगे माइंड जो है हर 6 सेकंड के बाद हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। इसीलिए हमें बार बार ये गाइडेंस मिलती है कि हमें बैलेंस रहना होता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑब्स्टेकल होते हैं, ब्लॉकेज होते हैं, अलग अलग नेगेटिव तरीके से, अलग अलग नेगेटिव लोगों के जो इन्फ्लुएंस, जो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, शैडो साइड होते हैं, उन सारी चीज़ों को हमें फेस करना होता है। और इसीलिए हमें बैलेंस बनाना होता है कि किसी भी तरह का नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो, उसको किस तरह से लेकर के हम अपने बैलेंस को बराबर बनाए रखते हैं। आज फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर किसी थर्ड पार्टी अपने खतरनाक एक्सपीरियंस के हिसाब से ये आपको सुझाव दे रहा है
या दे रही है कि आप किसी थर्ड पार्टी में मत जाना, किसी की थर्ड पार्टी मत बनना, तो मैं आपको बता दूं कि वो कहीं ना कहीं लर्न कर चुकी या लर्न कर चुका थर्ड पर्सन होगा। लेकिन जिन लोगों को अभी लेसन समझ नहीं आया है, वो तो धोखा देने की प्रवृत्ति में होंगे ही होंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ चीटिंग किया हुआ है और मैंने आपको रीडिंग में ये बता दिया कि अब वो आपकी लाइफ से जा रही हैं, तो ये श्योरिटी नहीं है कि आपके लिए पर्टिकुलर वो रीडिंग मैच कर रहा हो। ये जो एनर्जी का एक एवरेज निकाला जाता है कि लगभग इतने टाइप के लोग इस कैटेगरी के होते हैं। आपको देखना होता है, आपकी निजी लाइफ है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जैसे अगर मैं आपको मैथ पढ़ाऊं, मैथ में अगर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगी, 10 और 10 20 होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं। किसी भी चीज़ को प्लस करोगे, जिसमें प्लस करोगे वो चीज़ ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल मैथ का जो है यही है, जोड़ घटा गुणा भाग यही होता है। तो आपको मैंने मैथ्स तो समझा दिया, लेकिन अब आपकी लाइफ में ऐसा तो है नहीं कि 10 और 10 20 ही आएगा, 4 और 4 8 ही आएगा। मानते हो इस बात को? तो जो मैंने आपको मैथ पढ़ाया, सेम वही फिगर, सेम वही कैलकुलेशन आपकी लाइफ में थोड़ी होगा। मेथड वही होगा, फिगर सेम नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं। और कल जो मैंने रीडिंग निकाली थी, आपको मैं बताऊं, अभी यही पास में मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर दूरी पे ऊन मार्केट है, जहाँ पे ऊन समझते हैं ना, वुलन के जो जैसे स्वेटर्स वगैरह होते हैं जिससे बुनाई होती है, तो ऊन मार्केट उसको बोलते हैं। वहाँ पे बहुत पहले हम वहाँ पे रहते थे, तो जो आसपास के लोग थे जिनसे मेरी जान पहचान हो गई थी, वहाँ पे वो मिल गई, उनके हस्बैंड मिल गए, वो लोग आए थे मार्केट में। तो बहुत पहले उनके लाइफ में भी कुछ ऐसा था, तो उनकी वाइफ अपनी सफाई देने लगी और ऐसे हंसी हंसी में बात निकलते निकलते वहाँ पे खरीदने आए थे वो लोग ऊन भी, हम लोग भी कुछ खरीदने ही गए थे, बातचीत हुई। उसके बाद बात करते करते कोई और ही टॉपिक टर्न हो गया वहाँ पे, जिसमें उनके हस्बैंड भी गुस्सा हो गए, उनकी वाइफ भी गुस्सा, एक दूसरे पे गुस्सा होने लगे, क्योंकि वो दोनों लोग एक दूसरे पे शक बहुत करते हैं। तो जहाँ तक मैंने रीड किया उनको कि हस्बैंड की तरफ से गलतियाँ ज़्यादा नज़र आ रही थी। मैं अपनी जजमेंट बता रही हूँ और अपना एक्सपीरियंस तो इतना है कि किसी से 2-4 लाइन बातें कर लो तो पता चल जाता है कि किस नेचर का आदमी होता है। तो उनके हस्बैंड ने 2-4-10 बातें ऐसे की। वहीं पे एक दुकान है छोटी सी, वो चाय वगैरह बनाती है, एक लेडी वहाँ बैठती हैं, पकौड़े वगैरह बनाती हैं। तो वहीं पे टेबल रखा था, वहीं पे हम लोग बैठ गए बात करते करते। वहाँ से मुझे बहुत अच्छा कंटेंट मिला।
जिसको लेकर के कल मैंने वीडियो बनाया था और बहुत शॉर्ट में मैंने बनाया था और बहुत सिंसियरिटी जैसे वर्ड यूज़ किए थे, जैसा कि वहाँ पे उन दो हस्बैंड वाइफ के बीच जो बातें हो रही थी, टॉपिक तो मैंने पकड़ लिया लेकिन उनकी लैंग्वेज मैंने बिल्कुल नहीं पकड़ी। तो ऐसा माहौल था। उनके घर का भी माहौल कुछ ऐसे ही है। थर्ड पार्टी खास करके उनके घर में एक बहुत वजह बनी हुई है, बड़ी वजह बनी हुई है। तो यही कहना था कि थर्ड पार्टी इस समय, जो भी थर्ड पार्टी लेसन लर्निंग में होंगे या भगवान ने जिसको लाइफ लेसन दे दिया होगा वो तो अच्छी बात बताएंगी, उसी को बेस पकड़ा मैंने। और प्लस कुछ ड्रीम्स के थ्रू, ड्रीम्स तो ऐसे आए कि क्लियर मैं ड्रीम्स भी नहीं बता सकती। थोड़ा सा चलो आपने क्वेश्चन किया है कि आपने कुछ पहले बताया था, तो इसलिए मैं क्लियर करती हूँ ड्रीम्स को। ड्रीम्स क्या था कि दो महिलाएं हैं और एक पुरुष है। तो जो दो महिलाएं हैं उनमें से एक उसी पुरुष की पत्नी है और जो एक महिला है वो थर्ड है, कोई थर्ड पर्सन है। सपने में दिख रहा है कि दो लेडी हैं और दोनों एज्ड हैं, बाल पके हुए हैं, दोनों के वाइट बाल हैं और एक बहुत रो रही है। कौन रो रहा है? जो थर्ड पर्सन है वो बहुत रो रही है। और इतना दर्द भरी उसकी रुलाई सपने में, ऐसे वो रो रही है कि जैसे उसका कोई बहुत ही प्रिय, बहुत ही खास चीज उसकी किसी ने छीन ली है। जैसे कोई मर गया हो, ऐसी आवाज निकाल के और अंदर अंदर मतलब हुबस के रो रही है। मतलब खुल के रो भी नहीं रही है, फपक फपक के रो रही है। तो सपने में मैं सोची कि मैं जाके पूछूं। तो अभी मैं नजदीक जा ही रही थी तो वो मुझे रोकने लगी कि आप मेरे पास मत आओ, और लगी हाथ जोड़ रही है। हाथ जोड़ के कह रही है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसी गलती मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। और ये मैं आपको इतना डिटेल बता रही हूँ, इससे बहुत कम टाइम में ये सीन कंप्लीट हुआ था। मैं पूछती रह गई, उसके मना करने पे भी मैं बोल रही थी कि आखिर बात तो बताओ क्या है। कहते नहीं बता सकती ना। आपको मैं क्या बताऊं, जिससे बताना चाहिए वो तो समझ ही नहीं रहा है, तो आपको बता के क्या होगा। ऐसे कुछ ड्रीम्स दिखे थे थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद और भी तरह के ड्रीम्स आए, पानी है, बाढ़ आ रही है,
अभी घर से निकले तो घर ठीक था, जब वो वापस आ रहे हैं तो पूरे रास्ते ही बंद हैं, ऐसे बाढ़ आ गई है, रास्ता ही नहीं दिख रहा कि इधर से अपने घर जाएं। इस तरह के सपने आए। फिर रात के, आज की जो रात निकली है उसमें क्या सपने आते हैं? उसमें सपने आते हैं बंदर के। अब बंदर भी देखो, 3 बंदर हैं। सपने में ऐसा लगा जैसे 3 बंदर की बातें हम बहुत बचपन में भी सुनते आए हैं। तो 3 बंदर हैं, तीनों जो हैं एक ही डाल पर, इतनी पतली डाल है उस पे तीनों, और उसमें से एक पतला सा बंदर है और 2 हैवी हैवी है। ध्यान से सुनना। उसमें से जो 2 मोटे मोटे बंदर हैं उस डाल पे बैठे हैं तो डाल बिल्कुल सीधी है, और जैसे पतला वाला बंदर आके उस पे बैठता है जैसे लगता है डाल अभी टूट जाएगी। तो जब सपना देखा तो मुझे लगा कि मंगलवार को चलो बजरंग बाण भी बोल देती हूँ, तो कहीं इसकी वजह से नहीं। लेकिन वो सीन कुछ देर तक चला। जैसे वो पतला वाला बंदर उस पे आता तो उसमें से एक बंदर उसको ऐसे धक्का देके हटा देता, वो फिर आता और वो बीच में बैठने की कोशिश करता है, दोनों बंदर के बीच में। अब मुझे नहीं पता उन तीनों में मेल फीमेल नर मादा क्या कैसे कुछ ये सब नहीं पता, लेकिन उसी सब पहले तो मुझे लगा कि मैं बजरंग बाण बोलती हूँ इस वजह से ऐसा है, लेकिन जब वो सीन कुछ देर तक चला तो तुरंत माथा ठनका और ओ फिर समझ आया कि अच्छा ऐसा है। कहना ये था कि उस पतली सी डाल पर, जो कि उस 2 भारी भरकम जो बंदर थे, वो मतलब इतनी पतली डाल थी कि उस पर वो पतली वाली अकेले भी बैठती तो भी वो टूट सकता था, लेकिन वो दोनों भारी भारी बंदर बैठे हैं तब भी वो डाल ठीक है, ऐसे ऐसे वो उसमें लचक हो रही है। लेकिन जैसे पतला वाला बंदर आता है वो डाली बिल्कुल ऐसे हो जाती है, वो सब गिरने गिरने की अवस्था में आ जाते हैं और वो बीच में ही बैठना चाहती। लेकिन उसमें से एक ही बंदर ऐसा था, वो बार बार उसको पकड़ के ऐसे ढकेल देता, ऐसे गिरा देता, पीछे कर देता। आई बात समझ में? तो कुछ ऐसा सीन था। तो आज भी थर्ड पार्टी को ही लेकर के एक रीडिंग निकालूंगी कि अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का अभी भी असर है, या फिर प्लीज़ माइंड मत करना, आप किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी बने हो, जो भी मेल फीमेल जो भी आप में से कोई है, तो आपके लिए भी ये मैसेज होगा। ध्यान से सुनना, समझना और फिर ज़रूर कमेंट में रिप्लाई करना। अब शुरू करते हैं। छोटा सा रीडिंग है क्योंकि पूरी बातें तो मैं बिना रीडिंग के कर दी, अब थोड़ी सी रीडिंग भी कर देती हूँ। सोचेंगे आप में से जो भी आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर के साथ, आपके सौतन के रूप में, आपके दुश्मन के रूप में, थर्ड पार्टी के रूप में, जो भी है जिसको आप जानते हो या शक है, डाउट है, देखा है, नहीं देखा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, जी करता है कि थर्ड पार्टी की जान ले लें, जी करता है कि क्या करूं कि हमारी लाइफ से निकल जाए, इस तरह की किसी भी तरह की चीज़ों से अगर आप उलझे हुए हैं तो उसी उलझन को थोड़ा सा इमेजिन करिए और इस रीडिंग को ध्यान से सुनिए
कि देखते हैं कि जो 3 बंदर में से एक छोटा बंदर जो बहुत ही फुर्तीला और बहुत ही उन 2 बंदरों को डिस्टर्ब करने की जो उसकी कला थी सपने में, वो कहाँ तक हमारी सच्ची लाइफ में सच्चे तरीके से मैच कर रही है। इसके बारे में आप भी सोचेंगे। मुझे नहीं पता ये सपना मेरे लिए भी सच है, क्योंकि अपना हिसाब किताब थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अलग है। मैं आपको सच बताना चाहूँगी, बिल्कुल कोई एक्टिंग नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी, मैं बहुत सच्ची। बट आपको एक छोटा सा नसीहत तो देना चाहूँगी कि अगर आपको सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको प्योर रहना पड़ेगा। अगर आपका कोई संगी साथी है तो उसके साथ भी आपको प्योर रहना पड़ेगा। अगर आप अकेले हैं तो भी आपको प्योर रहना पड़ेगा। जो भी मर्जी आपके साथ हो जाए, कुछ भी, किसी भी तरह का कहीं से उलझन, दिक्कत, झूठ, सच, बेईमानी, कुछ भी आपके आजू बाजू अगर आ रही है, आपको नहीं अच्छा लग रहा, फिर भी आप कूल रहो, फिर भी बैलेंस रहो, फिर भी सरेंडर में रहो। यही एक प्रार्थना है। आप करके देखो। मैं कह रही हूँ कि एक बार सरेंडर बोल के देखो, अपने इष्ट के सामने नतमस्तक होके देखो, अपने एंसेस्टर की कदर करते हुए, उनके प्रति एक अच्छी श्रद्धा रखते हुए अगर आप अपनी प्योरिटी में रहेंगे, सच में रहेंगे, एकाग्र रहेंगे, शून्य में रहना चाहेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या, आपकी पर्सनल लाइफ कितनी सही होती है। शुरू करते हैं प्लीज। ओके, पेज ऑफ कप्स। पहला ही कार्ड मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। आप में से किसी का हार्ट चक्र, मुझे लग रहा है हार्ट चक्र कई बार बैलेंस और अनबैलेंस हुआ है। इसकी वजह से आप में से कुछ लोग बहुत सोचते समझते हैं कि अपने दिल की बात किससे बताएं, किससे ना बताएं, या फिर बताएं ही ना, या फिर दिल में कोई बात आने ही ना पाए। इस तरह के आपाधापी, कन्फ्यूज़न, उतार चढ़ाव आपके दिल से टच होते हुए कई बार आपको डिस्टर्ब करती है। और ऐसा इसलिए है, या तो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, या आप किसी की लाइफ में थर्ड पर्सन बने हुए हैं, या फिर ये अगर थर्ड पार्टी ही है तो उसके दिलो दिमाग में भी ऐसा सीन चल रहा है। कुछ इस तरह का सिनेरियो किसी थर्ड पार्टी की लाइफ में है। और ऐसे में फायर एनर्जी बहुत काम कर रही है। फायर एनर्जी मीन्स क्रोध बहुत काम कर रहा है। क्रोध में जो डिसीजन लिया जाता है वो भी काम करता है, बट थोड़े टाइम के लिए। और गॉड की तरफ से अगर आप कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे जो कंफर्म हो, श्योर हो, 100% गारंटी वाला हो, तो वहाँ पे कायनात आपका साथ देती है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड से मैं क्लियर बता दूं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन करना, आप में से कितने लोगों के रूट चक्रास बैलेंस हैं।
क्योंकि रूट चक्रास का अनबैलेंस होना ही बेस बिगड़ जाता है। क्योंकि जब आप अपना बेस ही नहीं स्टेबल कर पाएंगे तो सारा कुछ बिगड़ा हुआ होगा। आपका बेस पक्की जगह पे नहीं है, स्थायी नहीं है, तो आप अपने हार्ट चक्र को, थ्रोट चक्र को, ब्रेन चक्र को, थर्ड आइज को, सेक्रेड चक्र, किसी भी चक्रास को आप सुव्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ। जैसे आपके घर की नींव होती है, अगर वो कमज़ोर है तो आप अपने अच्छे मकान बना लीजिए, मार्बल लगा लीजिए, डेकोरेट कर लीजिए, ब्रांडेड से ब्रांडेड सामान वहाँ पे यूज़ कर लीजिए। जब आपके बेस में एक वीकनेस है, कमज़ोर है, तो आप समझ सकते हैं उस बिल्डिंग का क्या होगा। अभी किसी ने क्वेश्चन किया था, आई थिंक कपूर करके कोई हैं, बोल रहे थे कि मैंने किसी रीडिंग में बताया था, शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला था कि कोई आपको दोबारा धोखा दे सकता है। बिल्कुल, आज भी मैं इस बात को बोलूँगी। धोखा देने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी का होना ज़रूरी है। आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन का मतलब आपका माइंड किसी थर्ड डायरेक्शन में जाता है, इट मीन्स धोखा। किसी एक काम को आप अच्छे से करते हैं, अगर आपकी क्षमता बहुत है तो किसी दो काम को अच्छे से कर सकते हैं, या किसी एक काम को दो लोग मिलकर के अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन उसमें जब थर्ड पार्टी आता है, थर्ड पार्टी का मतलब किसी ऐसी चीज़ों का इंटरफेयर होना जो आपके दो काम को, एक काम को डिस्टर्ब कर रहा है, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका लव हो, उसे थर्ड पर्सन बोलते हैं, थर्ड पार्टी बोलते हैं। तीसरे की रजामंदी हो जाती है। तो इसलिए थर्ड पार्टी से बचने के लिए, थर्ड पार्टी से किनारा कसने के लिए, थर्ड पार्टी के उन हर तरह की थर्ड पार्टी से अपने आप को सेफ रखने के लिए ये कार्ड जो आया है, मैं आपको बता दूं, ये कार्ड बताता है कि अगर आप देखेंगे 3 नंबर का कार्ड है, और ये आपको मैं 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ से आपको क्लियर कर दूँ। पर्सनल इसकी पर्टिकुलर इसका वो मैं बता देती हूँ। पेंटिकल्स आजा, पेंटिकल्स बताते हैं। देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है, आई स्टेप इनटू द वाइब्रेशन ऑफ कॉन्शियस कोलैबोरेशन, कि ये कह रहा है कि मैं अपने अंतरात्मा के सहयोग से कहीं कदम रखता हूँ। मतलब ये है कि इस की मीनिंग ये बता रहा है कि इनकी अंतरात्मा जो गवाही देती है
उसी के आधार पर ये अपने कदम को बढ़ाते हैं। और भी इसकी डिटेल है, लेकिन समझने के लिए इतना ही बहुत है। अब आपको मैं ये बताऊंगी कि अगर आपकी लाइफ में आप डिस्टर्ब हैं, थर्ड पार्टी है, या फिर किसी तरह का कन्फ्यूजन है, या थर्ड पार्टी को आप बहुत लाइक करते हैं, या फिर आप थर्ड पार्टी से बहुत नफरत करते हैं, या फिर थर्ड पार्टी से बचना चाहते हैं, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट आपके पास है थर्ड पार्टी के लिए, वो आपके फेवर में सही नहीं है। आप उससे नाराज और नफरत भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जुड़े थे किसी टाइम में। इसलिए आपको अपने चक्रास पे काम करना है। आपकी चक्रास जब बैलेंस हो जाएंगे। अभी बेटा, हाँ बोलो। कहाँ पे आया हुआ है? शॉप वहाँ पे, ओके, मम्मी से बोल दो, ठीक है, अभी मैं आती हूँ बेटा, सॉरी। तो जब आप खुद में बैलेंस रहेंगे, आप सोच के देखो, क्या आपकी बिना मर्जी की कोई तीसरा आदमी आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है? बस यही मेरा यही कहने का मतलब है। अगर आप अपने आप से जस्टिस करेंगे तो जस्टिस होगा। तो जो सपना था कि कोई थर्ड पार्टी अभी भी ऐसा है, चाहती है बीच में ही बैठना, अब उनमें से, उन दोनों में से कौन उसको हटा रहा है, आप देख लो। क्योंकि वो बीच में बैठना चाहती है। कल जो रीडिंग आई थी थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, क्योंकि कल जो था किसी ऐसी थर्ड पार्टी का था जो जिसने लेसन सीखा हुआ है, जिसको पता लग गया कि हमें ये नहीं करना चाहिए, और जिसको नहीं पता लग रहा है वो अभी जुगाड़ में है। अभी कुछ कर रही हैं कि अभी बात बन जाएगी। हो सकता है वो पूजा पाठ भी कर रही हूँ, मेडिटेशन भी कर रही हूँ, या कर रहे हूँ, कोई तो ऐसा है। थर्ड पार्टी में मेल फीमेल कोई भी ऐसा हो सकता है जो बहुत चिंताग्रस्त हैं। वो चाहती हैं पहले की तरह ही रहना चाहते हैं। दोबारा से वो कहीं ना कहीं रिस्क लेना चाहते हैं। जैसा कि वो बंदर को हटा देने के बाद फिर, क्योंकि 3 बार ऐसा हुआ, सपने में 3 टाइम ऐसा हुआ कि वो पतले वाला बंदर आके बैठता था तो डाली एकदम टूटते टूटते रह जाती थी। वो तीनों जब जैसे बैठते थे इकट्ठे, फिर डाली एकदम ऐसे डाली झुक जाती, और जैसे पतला वाला हटता डाली ऐसे हो जाती। ठीक 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैं आपको बता दूं, कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो क्लियर है, वो क्लियर कट, वो ऐसा इंट्यूशन उसके पास है, उसको पता है कि वो आपके साथ रहेगी। अब आपको देखना है ना कि आपको उसके साथ रहना है कि नहीं। इसमें स्ट्रेंथ है, गुस्से में तो है ही, वो बिल्कुल बराबर का हिस्सा मांगती है। या तो कुछ लीगल तरीके से कुछ ऐसा काम हो रहा, क्योंकि आप देखो, मैं आपको बता रही हूँ क्या आया है, ध्यान से देखना। जस्टिस के नीचे द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है।
इस कार्ड के आने के साथ साथ मैंने आपको बोला था कि जब आप खुद के साथ जस्टिस करेंगे तभी ईश्वर भी आपके साथ जस्टिस करेंगे। ठीक, इस कार्ड के नीचे क्या आया है कि इसको भी जस्टिस चाहिए है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड आप देखोगे कि इसका फेस 50% जो है, फेस कुछ और है, 50%। इसका मतलब बराबर का हक मांगना चाहती है। बैलेंस का कार्ड आया है, यहाँ पे देख सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी ऐसी है, दोनों सपना मैंने आपको बता दिया। एक दिन सपना दिखा कि दो फीमेल में एक फीमेल रो रही है, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ तो सुन नहीं रही है, हाथ जोड़ रही है, दूर से ही मना कर रही है कि आप ऐसा मत करना, मैंने बहुत गलती कर दी, अब मैं पछता रही हूँ, आप ऐसा मत करना। इस तरह का है। आपको बैलेंस लाना है खुद में थर्ड पार्टी से बचने के लिए, या अगर आपको लगता है कि नहीं बचना चाहिए तो आपके पास इलाज होगा। क्योंकि थर्ड पार्टी आपके साथ खुश रहकर खुश रहने का मतलब उसको पता चल चुका है। हो सकता है आप स्पीड बना रहे हो मुझसे भागने की, तो भागने की तो ज़रूरत ही नहीं है। काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग करिए, फिर उस पर डिसीजन लीजिए, फिर आपका स्टार बनेगा। काउंसलिंग करके आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपके लिए लकी चांस बनने वाला है। ठीक है, पेशेंस की बात करें तो आपके पास भी पेशेंस है, आपके रियल पार्टनर के पास भी पेशेंस है, और जितना आप दोनों के पास पेशेंस है उससे कहीं ज़्यादा थर्ड पार्टी के पास पेशेंस है। तो थर्ड पार्टी को लेकर के मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपके सामने रखी हूँ। देखते हैं एंजल आपको क्या बताते हैं। आप में से जो भी एक रीज़न और भी बता दूं, थर्ड पार्टी में कोई ऐसे ही नहीं चला जाता है, कोई ना कोई मजबूरी, चाहे दिल की मजबूरी या घर की मजबूरी या घर वाले की मजबूरी या फिर घर वाले की मजबूरी, कोई ऐसी मजबूरी होती है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में तीसरे का नंबर आता है। अब वो किस तरह की मजबूरी है आप खुद पता लगाइए अपने आप से। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन जो कहता है उसकी सुनो। आपकी अंतरात्मा क्या जवाब देती है, क्या सुनाना चाहती है। थैंक यू सो मच। आज के लिए थर्ड पार्टी के बारे में यही कहना था, और कल का भी रीडिंग सपने को बेस बनाया था मैंने, और आज भी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और यही कहना था, अगर आप में से किसी के लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है, नहीं है तो अच्छी बात है तो उसके लिए हमारे पास उपाय है, और सिंपल सा उपाय है। हमें आग में हाथ डालने की ज़रूरत ही क्या है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको बता दूं, जब भी मेरी तरफ से कोई ऐसी रीडिंग जो
अजीब सी लगेगी आपको। तो जो अनबिलीवेबल सा लगे, अजीब सा लगे, वो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं ड्रीम्स के माध्यम से मेरे पास वो मैसेज आया है जो मैं आपके सामने रखती हूँ कि अगर उस तरह की सिचुएशन से आपकी सिचुएशन में कोई मैचिंग होती है तो आपको सतर्क होना है या फिर उस हिसाब से काम करना है, ये आपको देखना है। और बहुत जल्दी अभी मेरे घर कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो जब गेस्ट चले जाएंगे तो सोलमेट के बारे में कुछ डेफिनेशन, कितने टाइप्स के सोलमेट होते हैं, क्योंकि मैंने कमेंट्स में पढ़ा था सोलमेट से रिलेटेड किसी का कमेंट था, तो उसको भी एलैबोरेट करेंगे विद एग्जाम्पल। प्लस कुछ और भी तकनीक होती है जो पेंडुलम के तकनीक होते हैं, और कैंडल का आप देख ही लिए, बीच बीच में कैंडल का आता है, वो भी दिखाएंगे, बताएंगे बहुत कुछ एट ए टाइम। तो सिर्फ एक्चुअली इस समय सारी बात इसलिए नहीं बता पाते कि एक कंटेंट बना करके हम फोकस करते हैं तो बहुत सारी बातें नहीं दिमाग में आती हैं, क्योंकि इस समय सिर्फ आपको समझाने का, बताने का, और कार्ड के माध्यम से जो भी रीडिंग निकल के आती है उसी पे फोकस होता है। अब यहाँ से जैसे हम हटेंगे तो फिर तरह तरह की चीज़ें जो दिखती हैं, मार्केट जाते हैं वहाँ दिखती हैं, छत पे गए वहाँ दिखते हैं, आसपास दिखते हैं, सुनाई पड़ता है, किसी का फ़ोन आ गया, तो कई तरह की बातें निकल के आती हैं हमारी लाइफ में। तो उनमें से जो भी बातें रिलेट करेगी मेरे और आपके साथ, उसके बारे में भी रीडिंग दिखाऊंगी। लाइव आने का मैं सोच रही थी, बट आप बिलीव करोगे, लाइव आने के लिए मैं जैसे ही सोच रही थी ऐसा लगा कि कोई मना कर रहा है। बहुत टाइम से, 2-3-4 महीने से मेरा बार बार मन होता मैं लाइव आऊँ, फिर पता नहीं क्यों, जैसे प्लान करते हैं कल करते हैं, कल ऐसे करते हैं, चलो अनाउंस करते हैं, बता दें लोगों को, फिर ऐसे पीछे मन हट जाता है। तो देखते हैं जब उसकी भी बारी आएगी तो ठीक है, क्योंकि मैं सरेंडर में चल रही हूँ, मैं आपको सच बताऊँ तो जैसे गॉड की तरफ से कोई मैसेज आते, कोई इंट्यूशन आता है, कोई भी कुछ फोर्सफुली कुछ भी ऐसा होता है तो हम उसे परोसना चाहते हैं आपके सामने। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाकी किसी की कोई समस्या हो, ठीक है, आप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भी करा सकते हैं। थोड़ी मैं आपको बता दूं कि मैंने अब तक जितने भी लोगों की पर्सनल रीडिंग की है, कई वीडियो में बताया भी है, 2-3-4 ऐसे केसेस हैं कि फर्स्ट पहले ही फीस में उनको जो हम बताते हैं वो करने लगते हैं और उनको रिजल्ट मिलने लगता है। फिर उनको कोर्स करने की जरूरत, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोर्स आपको करा करके मैं पैसे निकाल लूँ, मेरे पैसे बन जाए। थोड़ा सा सेवा भाव की भावना है, मैं चाहती भी हूँ कि कम से कम फ्री नहीं, एक स्वागत भत्ता जो है वो मिलना चाहिए, इसलिए छोटी सी फीस रखी हुई है। तो कईयों के इलाज तो फर्स्ट फीस में ही कंप्लीट हो जाते हैं। वो अलग बात है कि वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, 1-2 लोगों ने किया, 4-5 लोगों ने नहीं किया, अब उनकी मर्जी। तो आप भी देख लेना, अगर आपको ऐसा लगता है कि पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपके पास है इलाज, क्योंकि जब समस्या आपकी है तो इलाज भी आपके पास ही होगा। मैं तो जस्ट एक रूल बता देती हूँ कि इस रूल के हिसाब से मैंने चला है अपनी लाइफ में, आप भी चलो, क्या पता। तो बस यही चीज़ है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। ठीक है, शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा।